खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। ए खुदावंद, खफा ना होना अगर मैं एक दफ़ा और अर्ज करूं। हमारे लिए आज की पहली तलावत तकवीन की किताब उसका 18वां बाब 20वीं से 32वीं आयत तक। और खुदावंद ने कहा कि सदूम और अमूरा का शोर बढ़ गया और उनका जुर्म नहायत संगीन हो गया है। इसलिए मैं अब जाकर देखूंगा कि क्या उन्होंने सरासर वैसा ही किया है जैसा शोर मुझ तक पहुंचा है। नहीं तो मैं दरियाफ्त करूंगा। तब वो मर्द वहां से फिरकर सदूम की तरफ चले, लेकिन इब्राहिम खुदावंद के सामने ही खड़ा रहा और नज़दीक जाकर उससे कहा, क्या तू नेक को बद के साथ हलाक करेगा? अगर 50 रास्तबाज आदमी उस शहर में हों, क्या वो भी सबके साथ हलाक होंगे? और उन 50 रास्तबाजों की खातिर अगर वो वहाँ हों, तो क्या तू उस मुकाम को छोड़ ना देगा? ऐसा ना करना। ये तुझसे बईद है कि नेक को बद के साथ मार डाले और नेक जो हैं बद के बराबर हो जाएं। ये तुझसे बईद है, तू जो तमाम दुनिया का हाकिम है, क्या रास्ती से इंसाफ नहीं करेगा? और खुदावंद ने उसे कहा कि अगर मैं सदूम में शहर के अंदर 50 रास्तबाज पाऊं, तो मैं उनकी खातिर तमाम मकाम को छोड़ दूंगा। और इब्राहिम ने जवाब देकर कहा, देख, मैंने अपने मालिक के सामने बोलना शुरू किया, अगरचे मैं खाक और राख हूं। शायद 50 रास्तबाजों से 5 कम हों। क्या 5 कम होने की वजह से तू तमाम शहर को नेस्त करेगा? और उसने कहा, अगर मैं वहां 45 पाऊं तो उसे नेस्त ना करूंगा। और फिर उसने उससे कहा, अगर वहां 40 पाए जाएं। उसने कहा, मैं उन 40 की खातिर भी उसे नेस्त ना करूंगा। फिर उसने कहा, ए खुदाउंद, अगर मैं बोलूं तो खफा ना होना, शायद वहां 30 पाए जाएं। उसने जवाब में कहा, अगर मैं वहां 30 पाऊं तो मैं ये ना करूंगा। उसने कहा, मैंने अपने मालिक के सामने बोलने में गुस्ताखी की है, अगर वहां 20 पाए जाएं। वो बोला, मैं 20 की खातिर उसे नेस्त ना करूंगा। तब उसने कहा, खुदावंद, खफा ना होना अगर मैं फक्त एक दफ़ा और अर्ज करूं कि अगर वहां 10 पाए जाएं। वो बोला, मैं 10 की खातिर भी उसे नेस्त ना करूंगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए खुदावंद, जिस दिन मैंने पुकारा तूने मेरी सुन ली। ए खुदावंद, जिस दिन मैंने पुकारा तूने मेरी सुन ली। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 138, उसकी पहली से तीसरी और फिर छठी से 8वीं आयत तक। ऐ खुदाउंद, मैं अपने सारे दिल से तेरा शुक्र करूँगा, क्योंकि तूने मेरे मुंह का कलाम सुना है। मैं फरिश्तों के सामने तेरी मदा सराई करूँगा। मैं तेरी मुक़द्दस हैकल की तरफ रुख करके सजदा करूँगा और तेरी शफ़क़त और सदाकत के सबब से तेरे नाम का शुक्र करूँगा, क्योंकि तूने अपने नाम और अपने कौल को हर शय पर फ़ौक़ियत बख्शी है। जिस दिन मैंने पुकारा तूने मेरी सुन ली, तूने मुझ में तक़वियत बढ़ाई। यकीनन खुदावंद मुत्ताल है, फिर भी पस्त हाल पर निगाह करता है और मगरूर को दूर से पहचान लेता है। हालांकि मैं दुख के बीच चलता हूँ, तो भी तू मुझे महफूज रखता है। तू मेरे दुश्मनों के कहर के खिलाफ हाथ बढ़ाता है।
तेरा दस्ते रास्त मुझे बचा लेता है। खुदाउन मेरे लिए आगाज करदा काम अंजाम देगा। ए खुदाउन तेरी शफकत अबद तक कायम है, अपनी दस्तकारी को तरक ना कर। ए खुदावन जिस दिन मैंने पुकारा तूने मेरी सुन ली। ए खुदावन जिस दिन मैंने पुकारा तूने मेरी सुन ली। खुदावन ने हमें भी उसके साथ जिंदा किया है, उसने हमारे सब गुनाह बख्श दिए हैं। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का कुलुसियों की कलीसिया के नाम खत, उसका दूसरा बाब 12वीं से 14वीं आयत तक। तुम उसी के साथ बपतिस्मा में दफन हुए और उसी में तुम खुदा की कुदरत पर ईमान लाकर, जिसने उसे मुर्दों में से जिंदा किया, उसी के साथ जी उठे। और उसने तुम्हें भी जो गुनाहों और अपने जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे, उसके साथ जिंदा किया। और उसने हमारे सब गुनाह बख्श दिए। और उसने हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारी बाबत और हमारे खिलाफ थी, और उसे कीलों से सलीब पर जड़कर सामने से हटा दिया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। मुबारक है तू ए बाप, आसमान और ज़मीन के खुदावंद, कि तूने बादशाहत के राज महज छोटों पर जाहिर किए हैं। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका 11वां बाब, पहली आयत से लेकर 13वीं आयत तक। और वो एक जगह दुआ कर रहा था। जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से किसी ने उससे कहा, ए खुदावंद, हमें दुआ करना सिखा, जैसा कि यूहन्ना ने भी अपने शागिर्दों को सिखाया। उसने उनसे कहा कि जब तुम दुआ करो तो कहो, ए बाप, तेरे नाम की तकदीस हो, तेरी बादशाही आए, हमारे रोजीने की रोटी रोज़मर्रा हमें दिया कर, और हमारे गुनाह हमें बख्श, क्योंकि हम भी अपने हर एक कर्जदार को बख्शते हैं, और हमें आजमाइश में पड़ने ना दे। और उसने उनसे कहा, तुम में से किसी का एक दोस्त हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर कहे, ए दोस्त, मुझे 3 रोटियां उधार दे, क्योंकि मेरा एक दोस्त सफ़र करके मेरे पास आया है और मेरे पास कुछ नहीं कि उसके आगे रखूं। और वो अंदर से जवाब में कहे कि मुझे तकलीफ़ ना दे कि अब दरवाज़ा बंद है और मेरे बच्चे मेरे साथ बिछौने पर हैं, मैं उठ नहीं सकता कि तुझे दूं। मैं तुमसे कहता हूँ, अगर वो इस सबब से कि उसका दोस्त है उठकर ना दे सके, मगर उसकी बेहयाई के सबब से, तो जो कुछ दरकार है उसे देगा। बस मैं तुमसे भी कहता हूँ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि हर एक जो मांगता है उसे दिया जाता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में कौन सा बाप ऐसा है कि जब बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे मछली के बदले सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो किस कदर ज़्यादा तुम्हारा आसमानी बाप उन्हें जो उससे मांगते हैं नेक रूह क्यों ना देगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।